बालाघाट से महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार गांव में बन रही पक्की सड़क। सरपंच प्रतिनिधि अतीश लिल्हारे के 20 सालों के संघर्ष को मिली सफलता। स्वीकृत हुआ पक्का मार्ग। करीब 1 करोड़ 4 लाख की लागत से बनाया जाएगा कोका डीबर से पेंड्री मार्ग। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी मांग को लेकर किया गया संघर्ष एक ना एक दिन जरूर फल देता है। ये कहावत जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले गांव कोका डीबर व पेंड्री के प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिखा दिया। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण कोका डीबर से लेकर पेंड्री तक के मुख्य मार्ग का पक्का निर्माण किए जाने की मांग पिछले कई सालों से कर रहे थे। बताया गया कि आजादी के बाद से उक्त मार्ग का पक्का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं कोका डीबर पेंड्री के साथ ही आसपास के अन्य गांव के ग्रामीण भी उक्त कच्चे उबड़ खाबड़ मार्ग से परेशान थे, जिसको लेकर लगातार आवेदन निवेदन व प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया गया, लेकिन शासन प्रशासन ने पक्की सड़क की उनकी ये मांग पूरी नहीं की। यहां तक कि ग्रामीण व स्थानीय प्रतिनिधियों ने भोपाल पहुंचकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। उसके बावजूद भी उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया। इसके चलते ग्रामीण काफी परेशान रहे। उन्होंने अपनी मांग को लेकर पिछले साल चक्का जाम आंदोलन कर सामूहिक भू हड़ताल की भी मांग की और 20 सालों से सड़क की मांग को लेकर चले आ रहे संघर्ष का परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश शासन ने अपने बजट से इस मार्ग को बनाए जाने की स्वीकृति दे दी। यहाँ पानी निकासी के लिए 2 पुलिया और कोका डीबर से पेंड्री गांव के बीच पक्की सड़क की सौगात ग्रामीणों को दी गई। इसका बुधवार को भूमि पूजन कर गुरुवार से पक्का मार्ग बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। उन्होंने ग्रामीणों के संघर्ष पर खुशी जताते हुए पक्की सड़क की सौगात मिलने पर मंगलवार को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो वहीं उन्होंने इस उपलब्धि को 20 सालों का कड़ा संघर्ष बताया। महेंद्र सिंह उइके की बालाघाट से खास अपडेट। नमस्कार है। कौन सी क्लास में? 11th अभी कहाँ से आ रहे थे? कोचिंग से। अच्छा, क्या परेशानी होती थी? पहले हम कोचिंग जाते थे बारिश में या एनी टाइम, तो परेशानी बहुत होती थी। कभी अपन साइकिल से गिर जाते थे और क्या बहुत लोग को परेशानी होती थी ये रोड से आना जाने में। और क्या बोले, अब हमें पता चला कि ये रोड बन रही है तो हमें बहुत खुशी हुई और हमारे सरपंच साहब का धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि ये रोड बन रही है अभी। अच्छा, अब खुश है, मतलब अब हाँ आसानी आएगी अब? हाँ, हम खुश है। अब आसानी जाएगी हमको। हमको ही नहीं, सभी ग्रामीण जनता हो सबको आसानी होगी अब। क्या नाम बेटा आपका? गगन मस्कर है। सुरेश नकपुरे, पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच। अच्छा, ये बताइए, आपकी गाँव की बहुत बड़ी समस्या थी, 3 किलोमीटर दूर का जो रास्ता था, हाँ पक्का साहब। था, बन नहीं पाया था। अब काफ़ी संघर्षों के बाद भी स्वीकृति मिली है, कैसा? ठीक है सर, अभी हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किए, लेकिन इस रोड में इतनी दिक्कत हो रही थी कि हम लोग कई बार चक्का जाम कर चुके। कई जगह अपन ने कोशिश की है बहुत, लेकिन अभी तक नहीं बन पा रही थी। लेकिन कल इसका भूमि पूजन हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ये रोड बनना चाहिए। वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि जो है, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, हाँ सर, उसको बहुत। लेकर क्या कहें? वर्तमान सरपंच हमारे लक्ष्मी आतिश लिल्लारे जी ने काफ़ी संघर्ष किए और उन्हीं के कार्यकाल में बन रही है और अच्छी बात है कि बनना चाहिए सर। हमें बहुत आफत होती थी इस रोड में। कैसी समस्या आती? सर, इसमें ऐसी समस्या आती थी कि जैसे हमें बालाघाट जाना है, गोंदिया जाना है, नागपुर जाना है, हमारा मेन स्टॉप पड़ता है कन्नड़गाँव। और हमारी इस बारिश में अपन इस रोड से जा नहीं पाते थे। इसमें कभी कभी वेनें फंस जाती थी, कभी कभी मोटरसाइकिल तक पार नहीं होती थी भैया इसमें जी। अच्छा, ये भी सुनने मिला था कि जैसे सड़क ना होने के कारण यहाँ पे नए रिश्ते भी नहीं जुड़ पाते थे गाँव में। हाँ भैया, नए रिश्ते रोड देख के सब लोग डरते थे, बोले इस गांव की समस्या ऐसी है रोड की, तो इस गांव में कौन जाएगा, कौन बसेगा, इस टाइप से बातें रहती थी। अब सड़क बन रही है तो अब मिलेंगे नहीं? हम मिलेंगे सर, मिलेंगे। सड़क बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर। क्या नाम आपका? सुरेश नकपुरे। आतिश लिल्लारे, पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि। सर, ये इस सड़क के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, हाँ क्या स्वीकृति मिल चुकी है? हाँ, मिल चुकी है और कल 26 नवंबर को कल इसका भूमि पूजन समारोह भी रखा गया है, माननीय विधायक के मुख्य आतिथ्य में। कितने सालों से अधूरी थी ये सड़क? ये तो आज़ादी के बाद से ही सड़क नहीं बनी है। कई 70-75 साल हो गए लगभग हमारे देश को आज़ाद हुए, तब से ये सड़क नहीं बनी है। तब से हम लोग गड्ढों से ही आना जाना कर रहे थे, जैसे तैसे पंचायत से मेंटेनेंस करके इसको बनाए थे। इसके लगभग 20-25 साल पहले माननीय प्रभात पटेल जी जब यहाँ के सांसद थे, तो उन्होंने इसको पत्थर रोड की बनवाया था। उस समय ग्रेवल रोड जो बनती थी वो रोड बनवाया था, लेकिन इसका डामरीकरण नहीं हुआ था। जबकि ये हाईवे से हमारा गाँव मात्र 3 किलोमीटर है। क्या असुविधा होती थी? असुविधा ये है कि हमारे गांव वालों को
जब भी बालाघाट जाना हो, गोंदिया जाना हो, नागपुर जाना हो, तो ये यही मुख्य रोड थी। जैसे किसी को मतलब जाना हो तो कन्नड़गाँव रेलवे स्टेशन, मेन रोड में बस स्टैंड, वहीं से बस से आना जाना, मतलब मुख्य रोड हमारी सबसे यही थी। कुछ यहाँ के बच्चे जो है स्कूल जाने वाले, वो कन्नड़गाँव पेंड्रे पढ़ने जाते, तो कई बार बरसात में वैन जाने में बहुत तकलीफ होती थी। कई बार मतलब वैन गिरते गिरते तक बची है। कितने सालों का संघर्ष रहा है? ये लगभग मैं तो मतलब 20 सालों से इसके लिए संघर्ष किया हूँ। जब मैं 2007 में पहली बार सरपंच बना था, तब से इस रोड के लिए प्रयासरत था, और कई बार हमने आवेदन निवेदन, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी हम लोग भोपाल जाकर मिला था हमारा सरपंच प्रतिनिधिमंडल। और उसके बाद हम लोग ने कई बार आवेदन विधायक महोदय से, सांसद महोदय से और कलेक्टर महोदय को कई बार आवेदन दिया। और इसके पिछले साल हमने इस मांग को लेकर इस कन्नड़गाँव चौक पे चक्का जाम भी किया था, जहाँ पे माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया था, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी इस पे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद भी जब ये रोड का कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे। मेरे साथ गाँव की ग्रामीण जनता, माताएं बहनें भी जनपद के सामने भूख हड़ताल पे बैठी। उसके बाद माननीय मधु भगत जी ने आश्वासन दिया कि मैं इसको करने की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर ये मुख्यमंत्री के मदद से नहीं होती, तो मैं अपने स्वयं की विधायक निधि से रोड बना के दूंगा, मगर बनाएंगे जरूर। तब जाकर ये रोड आज स्वीकृत हुई है, और बड़े खुशी और हर्ष का विषय है कि कल इसका भूमि पूजन समारोह है, और परसों से ही ठेकेदार ने भी बोला है कि हम काम भी चालू कर देंगे। कौन सी क्या तीसरी सड़क बन रही है कि डामर? ये डामरीकरण सड़क बन रही क्या क्या है? है। बीच में 2 पुलिया भी है इसमें, छोटे छोटे, जो पानी निकासी के लिए। पार्वती बिसेन। अच्छा, ये बताइए, सड़क अब बन रही है तो क्या कहना चाहेंगे आप? बनना चाहिए। तो आप सरपंच से खुश हैं आप? हाँ, सरपंच से खुश है, बहुत पैसा पड़ती है जी, ये रोड में सब जाने आने में दिक्कत है। अच्छा, सरपंच जी का ये प्रयास है जो सड़क बन रही है, हाँ, तो धन्यवाद देना चाहूँगी आप? धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, मैं क्या समस्या जाती थी जैसे? समस्या बहुत है, जाने आने में कोई गाड़ा बैल भी नहीं जा सकते, पैदल में गाड़ी गुड़ी में आदमी भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं, बहुत आपत्ति है जी। अब सड़क बन जाएगी तो अब आसानी होगी अब? हाँ, होगी ना। क्या नाम आपका? पार्वती बिसेन।